हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तेरी मेरी डोरियां की अपडेट लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब तारीफ होती है साहिबा की, तब यहाँ पर अंगद को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब यहाँ पर कहती है साहिबा कि यही एक्सपेक्टेड था कि तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे, पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट की तो मुझे उम्मीद थी, पर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पसंद आती है। अंगद जाकर अपनी दिखाने के लिए एक्री उसको बहुत से पैसे दे देता है, लेकिन यहाँ पर साहिबा उसको सारे रिश्वती पैसे जो है उसके हाथ में थमा देती है। तब यहाँ पर कहा जाता है साहिबा के लिए कि इसको न जाने किस बात का इतना ईगो, इतना गुरूर है, कि तभी पता चलता है कि बाहर से आ गए हैं पाठ साहिब। तभी यहाँ पर जो अकाल सिंह यानी जो दारजी हैं वो जाते हैं, अपने सर पर पाठ साहिब को रखते हैं और उनका घर पे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। वहीं यहाँ पर साहिबा का जो काम थोड़ा बहुत बाकी है ओमकार बनाने का, वो अपना काम कंप्लीट करती है। पाठ साहिब को देखते ही वो अपने हाथ जोड़कर नमस्कार करती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं अंगद को, जो कि साहिबा को देख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पाठ साहिब जो है वो चालू हो जाता है। यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर साहिबा भी मौजूद है। अब यहाँ पर साहिबा जब बैठी हुई है तो सारे लोग सोचते हैं कि वो अभी तक गई क्यों नहीं है। तब यहाँ पर अंगद उसको प्रसाद देने आता है। यहाँ पर कहती है साहिबा की प्रसाद दे दो, तुम्हारी रिश्वत की तरह वापस नहीं करूँगी। तब यहाँ पर कहते हैं अंगद की मुझे तो लगा तुम एक वर्कर हो, काम करके चली जाओगी। तब यहाँ पर कहती है साहिबा चली जाऊँगी, मुझे भी शौक नहीं है इधर रुकने का। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर परेशान है सीरत, क्योंकि अभी तक पास के अरेंज नहीं हुआ है। किरत उसका मजाक उड़ाती है। तब यहाँ पर संतोष किरत को डांट देती है। यहाँ संतोष कहती है कि न जाने क्या हुआ है, इतना कोशिश करने के बावजूद भी पासेस के अरेंज नहीं हुए। कि तभी यहाँ पे बरार फैमिली से एक बंदा आता है और वो 2 पासेस देता है। यहाँ पर पासेस देख के संतोष और सीरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लोग नाचने झूमने लगते हैं कि फाइनली पासेस का अरेंज हो गया। कोई सोचता है कि शायद उनके कॉन्टैक्ट की वजह से आ गए कोई, और वहीं सीरत सोचती है कि शायद किसी न किसी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया होगा। वहीं यहाँ पर संतोष जाती है, वाहिगुरु जी को थैंक यू बोलते और कहती है कि आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया कि जो मैंने सोचा है अपनी बेटियों की बड़े घर में शादी करने का, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। वहीं यहाँ पर अंगद की सब तारीफ़ करते हैं कि उसने इतना बखूबी डेकोरेशन करवाया है। कि तभी यहाँ पर अकाल सिंह यानी जो दारजी हैं वो कहते हैं कि ये कमाल अंगद का तो है, लेकिन इस कोड़ी साहिबा का भी है। अगर साहिबा अंगद के पास नहीं आती तो अंगद शायद ये कमाल कभी नहीं दिखा पाता। हाँ, अंगद को साहिबा की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। तब यहाँ पर पास जाके कहते हैं दारजी के कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैंने रखी थी। तब यहाँ पर कहते हैं दारजी की यही खूबी तो तेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं कि तभी यहाँ पर जस्सी डांट देती है गैरी को कि आज हमेशा इस अंगद की तारीफ होती है और तू हमेशा गायब रहता है, तुझे भी सामने प्रेजेंट होना सीखना पड़ेगा। तब यहाँ पर अंगद के पास मैसेज आता है उस नंबर का कि किसने ये खबर वायरल की थी कि पाठ नहीं होने वाला। गैरी को समझ आ जाता है कि अंगद को जल्दी ही पता चल जाएगा, तो अंगद के पीछे पीछे वो जाने लगता है। कि तभी यहाँ पर अंगद की टक्कर हो जाती है हमारी साहिबा से। अब साहिबा का सामान गिर जाता है। यहाँ पर कहती है कि अपने घर में तो कम से कम देख कर चला करो। तब यहाँ पर कहता है अंगद कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम बात कैसे कर रही हो। तब यहाँ पर जैसे ही साहिबा अपना सामान उठाते हुए पीछे घूमती है तो उससे गलती से उसका कलर का डब्बा का जो कलर है वो अंगद की ड्रेस के ऊपर गिर जाता है, जिससे यहाँ पर अंगद को आता है बहुत तेज़ गुस्सा। यहाँ पर उसकी दोनों बहनें भी हैं तो वो साहिबा को डांटने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। तब यहाँ पर कहती है साहिबा कि उसे जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया। और वैसे भी मुझे तो लगता है मैं बरार्स मेंशन में नहीं बल्कि किसी शोरूम में हूँ, जो बार बार हर चीज़ का मुझे टैग टैग प्राइस बताते रहते हैं सब लोग। यहाँ पर कियारा कहती है कि हाँ, तुम लोग तो उनमें से हो ना जो अपनी सारी मजबूरियां दिखा के सारे लोगों की सिंपैथी गेन करते हो। तब यहाँ पर कहते हैं साहिबा ना ही मेरी माँ किसी के घर पे काम करती है और ना ही मेरे पापा किसी के यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, और जिनके बारे में तुम बात कर रही हो ना उनकी वो रियलिटी स्टोरी होती है, कोई इस तरीके से नहीं बताता। तब यहाँ पर अंगद को गुस्सा आता है साहिबा के ऊपर, क्योंकि उसकी बहन के साथ वो काफ़ी बहस कर रही है। तब यहाँ पर अंगद सीधा उसे गेट आउट बोल देता है। वहीं यहाँ पर साहिबा मिलती हैं जिसने पाठ किया है बाबा जी से। यहाँ पर कहती हैं कि उनको देखते हुए बाबा जी कहते हैं साहिबा को कि मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतनी नूरी डेकोरेशन सिर्फ तू ही कर सकती है, लेकिन तूने कहा था कि तू गुरुद्वारे के लिए घड़ा बनाएगी। तब यहाँ पर कहती है साहिबा कि बनाया था मैंने, लेकिन किसी अकड़ू ने तोड़ दिया। यहाँ पर ऐसा बोलते हुए वो अंगद को देखने लगती है और अंगद एक तक साहिबा को गुस्से में देखने लगता है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर अंगद अपना
जीवन साथी का डिस्क्रिमिनेशन देता है कि उसे आखिर कैसी लड़की चाहिए अपने जीवन संगनी के रूप में। गाइस एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।